हो गया सबका पेपर सॉल्व पक्का। डिस्कस करें। हाँ सर। ठीक है, बढ़िया। स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर। ठीक है, चलो इसको करो। मैं 1 मिनट में आया। 1 मिनट, हाँ। आंसर किसे किया कि खुद से किया सॉल्व? खुद से। पक्का? थोड़ा थोड़ा मैंने वो कॉपी किया लेकिन बाकी सब खुद से किया है। ठीक है, चलो अच्छा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया अपना? On May 19, 2023, the President of India exercised legislative power under Article 123 of the Constitution, and in the period Parliament was in recess to promulgate the government of the National Capital of National Capital Territory of Delhi, Ordinance 2023. आप लोग नहीं समझा क्या लिखा है? On May 19, 2023, the President of India exercised legislative power under the Article 123 of the Constitution. During the period, Parliament was in recess to promulgate the Government of National Capital Territory of India Ordinance 2023. Take care. So, what information is about an ordinance can be obtained from the law passage? When the क्या parliament information? is not functioning. See, It is issued when the Parliament is not functioning. The ordinance was this. Option A तो कहीं से भी मैच नहीं करता. वही. ऑप्शन बी ट्रू नहीं है, ऑलवेज ट्रू नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट कैन आल्सो इशू एन ऑर्डिनेंस. इट इज इशूड व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट फंक्शनिंग. ऑप्शन सी हो सकता है. इफ द पार्लियामेंट डज नॉट अप्रूव इट विदिन 6 वीक, इट बिकम्स इनऑपरेटिव. सो ऑप्शन सी है इसका आंसर. ठीक है. गिवन बिलो आर द डिटेल्स ऑफ फ्यू इंडियन सिटीजंस. ठीक है. डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, इनकी एज दी गई है. Is a professor in the government college, has taken up the citizenship of the USA, is a reputed sports person, is a scientist. Select the persons who fulfills the eligibility criteria to become the president of India. जी, जेड जेड। जेड ऑप्शन जेड क्योंकि 35 के जेड ऊपर है. जेड। क्योंकि एज का ही है और तुम्हारा, वो साइंटिस्ट है और प्रोफेसर से कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता। सिलेक्ट होगा वो। हाँ, करेक्ट. इसका आंसर है जी, जेड. ठीक है, क्योंकि देखो एक्स भी हो सकता था, एज वही है, 35 है, पर वो है यूएसए का अपना डोनाल्ड ट्रम्प. ठीक है. और बाकी यूएसए का दोनों तो, सिटीजनशिप है उसके पास इसीलिए। हाँ, इसीलिए यूएसए के यहाँ पे सिटीजनशिप है. ठीक है, अपना ही जेड है, मेरा साइंटिस्ट. ठीक है. Who made the amendment which resulted in the below headline? Kashmir is now union पार्लियामेंट। territory. Parliament पार्लियामेंट पक्का? सही ऑप्शन। हाँ। हाँ। पार्लियामेंट. हाँ पार्लियामेंट। देखो सुप्रीम कोर्ट नहीं हो सकता, मतलब सुप्रीम कोर्ट बस अलाउ कर सकता है, ठीक है, बट सुप्रीम कोर्ट नहीं हो सकता. प्रेसिडेंट कैन ओनली साइन द एक्ट. अगर कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाना है तो प्रेसिडेंट कैन ओनली साइन द एक्ट, कैन ओनली साइन द जो कैन शेड्यूल आर्टिकल वगैरह. प्राइम मिनिस्टर एडवाइस कर सकता है, ठीक है, एंड ओनली पार्लियामेंट कैन फॉर्म इट. दोनों लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट तीनों मिलके ही इसको फॉर्म कर सकते हैं. तो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर. रेसिडेंट्स ऑफ जोधपुर X and Y got married in the year 2014, and after 4 months of wedlock, petty family issues and arguments resulted in this separation for 6 years. The matter was placed before the branch of Lok Adalat Family Court. Jodhpur, wherein all efforts were made to reunite the family again. With constant efforts of counseling, parties agreed to live together and withdraw their divorce petition.
Case study Lok Adalत District Jodhpur. This advantage of the Lok Sabha is highlighted in the above case. बहुत इजी क्वेश्चन Works है. on the spirit of compromise. Works on the spirit of compromise. Works on the spirit of compromise. सही. क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैंने जो बात की बात है, यहाँ पे मैंने कहा कुछ बात ही नहीं हुआ है. स्पीडी जस्टिस नहीं बता सकते क्योंकि 6 साल लग गए. ठीक है, मतलब 6 साल तक उनका अलग था. वर्क्स ऑन स्पिरिट ऑफ कॉम्प्रोमाइज, और उनमें कॉम्प्रोमाइज करा गया, जो झगड़े वगैरह थे वो थोड़े ठंडे कराए गए, तब जाके उन लोगों के बीच का जो डाइवोर्स पिटीशन था उसे हटाया गया. चौथा, डिस्ट्रिक्ट जज डैश केसेस, सेशन जज क्रिमिनल केसेस. बहुत इजी है, फटाफट. सिविल सिविल करेक्ट, सिविल है इसका. ठीक है. Civil. एडवाइजरी और रिप्रेजेंटेटिव हो सकता. कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे कोर्स में सिलेबस में ही नहीं है, तो उसे तो भूल ही जाओ. ना. Event. आइडेंटिफाई द एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ द राज्यसभा. Who can TN. मैं पढ़ता हूँ. Can introduce a new all India service. ठीक है. Can impeach the president. Can never be dissolved as a whole. Can introduce a money bill. P तो always true है. ट्रू है ठीक है. वही. हाँ. टी हाँ. और आर इसमें है, से आर भी वैसे ही है. TNR. करेक्ट, सी ऑप्शन है. तो मैं बता रहा हूँ, जस्ट इन केस ऐसे स्टेटमेंट्स, ऐसे ऑप्शंस आ गए जो बहुत ज्यादा डाइसी है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करे. ऑप्शंस को सेग्रीगेट करना सीखो. मैं कई बार बोल चुका, ऑप्शंस को सेग्रीगेट करो. जो आज नए अटेंड कर रहे हैं, एक ही है वैसे, मैं बता दे रहा हूँ. जब भी ऐसा कोई डाइसी सिचुएशन लगे, जैसे पी इज ऑलवेज ट्रू. डी का ऑप्शंस में किस में पी है, ए और सी. बी और डी को हटा दो. क्यों और लाल पे पढ़ लो. कैन इम्पीच द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट को इम्पीच करना सिर्फ राज्यसभा के लिए नहीं कर सकता, लोकसभा को भी उसमें आना पड़ेगा. और साथ ही साथ कैन इंट्रोड्यूस मनी बिल. राज्यसभा कभी मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं कर, सॉरी, हाँ, कैन बी नेवर डिसॉल्व एज अ होल. ट्रू. पी और आर अपना ऑप्शन होता है. ऑप्शंस को सेग्रीगेट करना, उसका यू कैन से कह सकते हैं कि लाइक रिजेक्ट करना सीखो कि कौन सा ऑप्शन राइट है, कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है. हालांकि अगर तुम्हें अच्छे से थोड़ा आता है तो ठीक, नहीं तो उसके ऑप्शंस को देखो किसको कौन सा मतलब क्लोज है. Read the two statements given below about the civil disobedience movement and select the option that shows the correct relationship between A and R. R is the reason for A. I guess ये स्क्रीन काम करना बंद कर दिया. ठीक है, एनीवेज इसका तोड़ बताओ दो स्क्रीन. क्या है लिखा है इसका आंसर. सर आप अटक गए. इसका आंसर क्या लिखा है सब लोग ने. R आर is इज द the reason रीजन for फॉर A. ए. R is the reason for A. ठीक है, एक मिनट. The civil disobedience movement was renewed by Mahatma Gandhi. ठीक है. The second roundtable conference was a failure. ठीक है. हाँ, R is the reason of for A. Correct. B option. The government of country X has introduced a law similar to the Ilbert Bill, introduced in 1883. Who will be impacted by this bill? जजेस. Judges. आपका जजेस. हाँ. Yes. करेक्ट. ये वाला कौन था. एक ही है मैं देव सर. लेजेंड. Present. ठीक है, चलेगा. ये वाला. द एरिया इन विच आनंद स्टेज है, ये क्वेश्चन उन्होंने किया था. हम्म. वो याद करो, जो आईसीएसएस का प्रीलिम पेपर था, इसमें सेम सेम क्वेश्चन था. क्या होगा Method इसका for आंसर. boycott. Follow method of boycott. फॉलो द मेथड ऑफ बॉयकॉट. करेक्ट. क्योंकि वो अर्ली नेशनलिस्ट के बिलीफ और मेथड पे काम कर रहा है, एंड वो लोग कभी झगड़ा जल्दी नहीं करते थे. इसका आंसर होगा कि फॉलो द मेथड ऑफ. ठीक है. 10th वाला. Which of the given policies is not aligned with the ideologies of the leaders seen in the picture? Holding pre-democracy rallies. क्या Pro-democracy rallies. Sorry. एक मिनट है, मुझे देखने दो. promoting military expansion, promoting racist policies, urging anti-communism. इसका आंसर होना चाहिए. इसका मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ, मुझे लग रहा है which of the given policies not, अच्छा नॉट अलाइंड है. हाँ, नॉट अलाइंड में इसका होगा डी. क्योंकि बाकी सब तो हिटलर के तीनों वो थे, यू कैन से मेन एम्स थे. मैंने नॉट Objective. नहीं पढ़ा. ठीक है, इसका आंसर होगा डी.
मैंने ये हाँ नॉट नहीं पढ़ा इसलिए समझा नहीं। ये Anyways, identify the odd and out of the following objective of the Muslim League. क्या होगा इसका आंसर? टू प्रमोट कल्चरल एंड सोशियो इकोनॉमिक कॉपरेशन। सोशल इकोनॉमिक कॉपरेशन अमंग मुस्लिम्स। पक्का? हाँ हाँ, क्योंकि वो लोग तो चाहते थे हॉस्टिलिटी बढ़े। ओके, ठीक है, चलेगा। 11th का होगा to present the need to provide to promote among Muslims of India support for the British. इसका आंसर आप बी होगा। करेक्ट। सर को बोल रहे करेक्ट। नहीं नहीं, खुद को। Your school has organized a poster making competition on the topic education empowerment for girls in India. Which of the following leaders are most likely to be the part ज्योतिबा of the फुले। poster? ज्योतिबा हाँ, फुले, इसका तो बहुत ज्योतिबा सिंपल है, ज्योतिबा फुले। फुले। Read the description and identify the person. He established the forward block and coined the slogan Delhi Chalo. सुभाष सुभाष चंद्र चंद्र बोस। बोस। Subhash Chandra बोस। Bose. बोस। Correct. Which of the following countries will not be a part of this cartoon? जापान। करेक्ट, जापान। चाइना है, रशिया है, ब्रिटेन है, जापान नहीं है। ठीक है। और यहाँ पे देखो, अगर ध्यान से, ये तो खैर ब्लर है, यहाँ पे इनके नाम भी लिखे हुए हैं। ओ, आइडेंटिफाई द सिटीज मोस्ट अफेक्टेड बाय द अमेरिकन एक्शन इन वर्ल्ड वॉर टू। क्या होगा इसका हिरोशिमा आंसर? और नागासाकी। हिरोशिमा नागासाकी। क्योंकि उन पे बॉम्ब गिराया था यूएस ने। करेक्ट। बॉम्ब के आओ। नाम क्या थे? एक तो एनोला गे था। हाँ, कौन सा क्या? नहीं नहीं, एबनोला कौन सा गे। तो बॉय था, बॉय कौन सा तो बॉय था, एक तो हाँ, कोई बॉय फैट था। फैट था। फैट बॉय था। फैट बॉय था और एक स्मॉल बॉय, ऐसा ही कोई बॉय थे दोनों, इतना याद है। हाँ। चलो अच्छा, क्वेश्चन टू करते हैं। एक मिनट है, मैं थोड़े एंड से तो नेटवर्क इशू में बस अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ। डन डन। मैं देख रहा हूँ क्या? एक मिनट, हाँ। एक मिनट, वाह, ये नेटवर्क इशू की वजह से हो रहा है। तब तक तुम लोग जरा इसको करो। मैं देख रहा हूँ क्या? हाँ दिख रहे हो। मैं देख रहा हूँ क्या अभी? हाँ। हाँ दिख रहे हो। ठीक है। देव, तुम्हारा शायद से माइक ऑफ है। एक बार तुम लोग जरा बोल के कंफर्म कर दो तो मैं चेक करूँ ये चल रहा है कि नहीं। चल रहा है। चल रहा है। ठीक है, चलेगा। ये वाला क्वेश्चन नंबर 2। Read the extract given below and answer the questions which follow. Congress members adjournment motion disallowed. The notice along with another move demanding a discussion on China was disallowed in the Lok Sabha. Who can allow or disallow the above motion? What does this motion mean? स्पीकर ऑफ लोकसभा। What स्पीकर does ऑफ द this motion mean?
टू गिव अप to द to give बिजनेस up ऑफ the द हाउस business of the house and take द the मैटर most ऑफ मोर important इम्पोर्टेंट। public importance. ऐसा क्यों लग रहा है दोनों ने एक साथ मिलकर कॉपी किया? नहीं नहीं मैंने तो इस टेक्स्ट बुक में से देखा था, मेरे को लगा एक्स का एग्जैक्ट याद नहीं था। बढ़िया। नहीं, ऐसा वो साथ कॉपी किया नहीं होगा नहीं ये ना। नहीं इतना इतना नहीं। चलेगा। ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या? Which category of कहाँ गया? हाँ, which category of powers being exercised by the president in the following? Approval of bills, appointment of the Supreme Court judges. अप्रूवल ऑफ बिल्स, लेजिस्लेटिव, अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस, एग्जीक्यूटिव। ठीक है। हाँ, यहाँ पे वही दिया। चलेगा। अप्रूवल ऑफ बिल्स और ये एग्जीक्यूटिव। बढ़िया। Give two reasons. Sorry. Imagine you are an artisan in the year 1856. Mention any two ways in which the economic policy of the British would have affected you. जैसे लॉस ऑफ लाइवलीहुड हो गया एक, और हाँ, कॉफी टैक्सेशन एकदम बढ़ा दिया गरम था, हैवी बनाना। टैक्सेशन। गर्वित। कोई नहीं, सबके यहाँ लोग रहते हैं, होता है। चलो, कहाँ तक लोग? हाँ, क्या आंसर बोला? मैंने सुना नहीं। बोल दे। लॉस ऑफ लाइवलीहुड और एक मैंने बोला था टैक्सेशन, हाँ, हैवी टैक्सेशन। ठीक है, चलेगा। सही। Give two reasons for the acceptance of the Mountbatten Plan by the Congress. इसमें को सर समझा नहीं क्या लिखना चाहिए। हाँ, वो दिया है, टेक्स्ट बुक में दिया है। हाँ, इट वाज द ओनली सॉल्यूशन टू कम्युनल प्रॉब्लम, और लीग हैड जॉइंड द गवर्नमेंट एंड टू द लीग had decided not to cooperate with the government। करेक्ट। टेक्स्ट बुक में दिया है, 9 चैप्टर में एक बार चेक करो, वहां पे दिया है। हाँ, देखा मैंने वो। ठीक है। एक मिनट में तो नेटवर्क इशू आज बहुत हो रहा है। इंटरनेट के बिल तो मैंने पूरे भरे हैं। नया ले लो सर। अभी इतना टाइम का है। चलो, अच्छा। ये mention two leaders of the assertive nationalists. बाल गंगाधर तिलक और लाला लजपत राय। क्या हुआ कर भाई, थोड़ा हंसी आ रहा है क्या? नहीं वो 3 बार अटका लाल 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 लाल। नहीं, वो लग रहा है देव को आज थोड़ा गाना गाना है शायद से। कोई नहीं, नेक्स्ट। देव का नेटवर्क स्लो है आज। भाई भाई भाई, मेरा धैर्य टोलिया हो गया। क्या हो गया? आप नहीं जानते सर उसको, वो एक बार बोलते हुए हजार हजार बार अटकता है वो। पता नहीं, हो गया। मुझसे कह रहे देव गाना गाएगा, ठीक है? देव कहीं जाना मत, यहीं पे रुकना। हाँ सर, हूँ अभी इधर। गाना डिसाइड करके रखो लेक्चर के एंड में, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो बच्चे देखेंगे भाई। हाँ हाँ सर, वो रिकॉर्डिंग आपने उस दिन भी डाल दिया था, वो निकाल देना सर, एंड पार्ट डिलीट करो। एंड पर आप कैसे डिलीट करो? वीडियो अपलोड हो चुका है। इस बार का ना, अभी जो रिकॉर्ड कर रहे हो उसका। हाँ, निकाल दो, तुम गाना गाना, ठीक है? बाकी हाँ सब बस। बताइए। चलो। मेंशन एनी टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। बहुत इजी है। हाँ, क्या था? मेंशन एनी टू, एक से अरे ऊपर सर। क्वेश्चन है, चलो। एनी टू एनी ऑब्जेक्टिव। कंट्री वॉज प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंटरिंग इनटू एनी सीक्रेट अलायंस, एक तो वो था। हाँ, और दूसरा, हाँ, कुड नॉट मेंटेन ह्यूज आर्मीज। ठीक है, समझ गया। चलो, लास्ट क्वेश्चन इसका। नेम द टू alliances which formed in Europe before the beginning of the First World War. और ट्रिपल ट्रिपल एंटेंटे और अलायंस और ट्रिपल ट्रिपर अलायंस। एंड हाँ। ठीक है, चलेगा। पार्ट टू किस किसने अटेम्प्ट किया है? सच सच बताना। मैंने सर किया है। और झूठ बोलने वाले इसमें कितने हैं? हाँ। सब लोग बोल रहे हैं, गर्वित भी बोल रहा है शायद से उसने किया है, पर दोनों में से झूठ कौन बोल रहा है? नहीं नहीं सर, ये देखो किया है। देव देव। अरे तुम कुछ भी लिख के, क्या पता तुम हनी सिंह के गाने लिख के मुझे दिखा रहे हो, मैं मैंने कैसे नहीं मानूं? यार,
लोकसभा का सबसे पहला क्वेश्चन है वो, लोकसभा मोर पावरफुल, मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, फिर हाँ मनी ठीक बिल ठीक कैंडिडेट। समझ गया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस हो गया। चलो, the Union Legislature of India is not only the main law-making body but the center of a democratic political process. With reference to the Parliament, answer the following questions. First, Lok Sabha is the more powerful than the Rajya Sabha. Justify this by mentioning any three points. Motion of first point, no motion of no confidence can be passed only in Lok Sabha. Second point, council of minister is answerable to Lok Sabha. और third, हाँ, money bills can be originated only in Lok Sabha. Rajya Sabha cannot amend or reject. ठीक है, चलेगा, सही है। राज्यसभा adjourned, क्या लिखा है? राज्यसभा adjourned signed die overall productivity at 79%. Who can adjourn the above session? Explain the composition of this house. वाइस राज्यसभा प्रेसिडेंट का ऑफ स्पीकर, इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट और कंपोजिशन 250 250 मेंबर्स, members, 238 20 members from from the states, state. हाँ, to the 12 to be 230 members nominated from by states, 12 president. members nominated. जो 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड है ना, कुछ दो नाम याद कर लो, मतलब कोई भी दो नाम याद कर लो, क्या पता एग्जाम में पूछ से। सचिन वैसे सचिन तेंदुलकर, जया बच्चन। किस चीज के लिए? बर्तन धोने के लिए? नहीं नहीं नहीं, वो क्रिएटिव फील्ड में कुछ अच्छा अचीव किया इसके लिए। क्या तो अचीव फील्ड किया, वो तो फील्ड भी बताना लिखना पड़ेगा। पड़ेगा ना भाई। सचिन स्पोर्ट्स, तेंदुलकर क्रिकेट का। स्पोर्ट्स क्रिकेट, छह हाँ। बच्चन किस लिए? ऐसे एक्टिंग। क्रिएटिव फील्ड इनफ है। तेंदुलकर को हेमा मालिनी लिखो कैंटारो के ऐड के लिए, ऐसा कितना अचीवमेंट होता है। हिमा हिमा कभी सिलेक्ट हुई थी? हेमा मालिनी मथुरा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। हाँ, अच्छा है उसके लिए। चलो, ये लास्ट इसका, मेंशन एनी फोर लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट। Make laws in union list, ordinances must be approved, matters in concurrent list are solved। बाकी एक नहीं लिखा मैंने, वो नहीं आता था। इतने कॉन्फिडेंस से बता रहे थे, बाकी नहीं लिखा। गर्वित, हैव यू रिटन इट? हाँ, एक वो लास्ट वाला वो है कि पावर ड्यूरिंग इमरजेंसी। 2 पॉइंट देव ने बोले, 1 पॉइंट तुमने बोला। मेरी मैथ्स के हिसाब से अभी भी 1 पॉइंट बाकी है शायद से। 4 मार्क का है। तो और क्या तो बे? मैंने 3 पॉइंट बोला था। हाँ, वो इसने तीन 3 पॉइंट बोला बोला ना। था कि 2 पॉइंट बोला था? 3 बोला है। 3 3। ठीक है, तो एक देव ने बोल दिया, अरे एक इसने गर्वित ने बोल दिया। चलो, देव क्वेश्चन अभी, नंबर 4। देव एक क्या? एक क्वेश्चन करते हैं, मैं ये बोलता इसका तू बोल, ठीक है। हाँ ठीक है, पहले का हाँ, तू बोल, सेकंड का मैं, थर्ड का तू। डन। ठीक है, भाई से मैं बना के रखा। क्वेश्चन नंबर 4। The president is the nominal head of the executive, the first citizen of the country, as well as the commander in chief of the Indian Armed Forces. With reference to this, answer the following questions. एक मिनट, मैंने क्यों कैसे। हाँ, कि पहला तो कि प्रेसिडेंट समन एंड प्रोग्यू सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, फिर प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा, और प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, एंड ही कैन इवन बिल गिव बिल टू मेक अ लॉ, Give bill है, introduce a bill। इंट्रोड्यूस अ बिल टू मेक अ लॉ। हाँ, ठीक है, सेकंड का मैं बोलूँ? इस आंसर नहीं, एक मिनट। गर्वित, तुमने जो आंसर करा इसको थोड़ा प्रॉपर करो, इसमें प्रॉपर पॉइंट्स तुमने नहीं बताया ठीक से, इसको थोड़ा सा सही करो। ठीक है। थोड़ा, बाकी सब सही था। सेकंड वाला देव। हाँ, फर्स्ट पॉइंट अप्रूव इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल्स, मतलब मनी बिल्स को अप्रूव करना। सेकंड, एनुअल बजट इज प्रेजेंटेड ऑन बिहाफ ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। थर्ड, अपॉइंट्स द फाइनेंस कमीशन। ओके, ठीक है, सही है। ये वाला, डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन इस साल के बोर्ड्स में भी आया था, मेरा 1 मार्क इसमें गया था, इसमें 99 पे टिक गया, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान देना। इसमें कुछ नंबर्स, इसमें कुछ वैल्यूज है, लाइक 3/4, 1/3 ऐसा वगैरह, वो अच्छे से याद रखना, ठीक है। कितने डेज का नोटिस पीरियड वगैरह होता है, वो सब याद रखना, वो उसी में मार्क्स जाते हैं, ठीक है। ये कौन बता रहा था? गर्वित।
पहला था कि 2/3 मेजोरिटी सेंड द सेकेंड हाउस, ठीक है। और कि if both the houses of the parliament, that is the Rajya Sabha and the Lok Sabha, have the 2/3 majority, the president will be impeached. ठीक है, बस इतना ही। और कि अगर सेकेंड हाउस जो होता है, जैसे कि राज्यसभा इज इन्वेस्टिगेटेड एंड द पार्लियामेंट कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट एंड द प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट। ठीक है, 4 मार्क्स का है, 4 पॉइंट्स लिखने, तुमने 3 ही बताया। चलो, उसमें इसको इस क्वेश्चन को अच्छे से आते हैं बच्चे, जनरली इसी क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं, ठीक है इसमें, क्योंकि पहले तो प्रोसीजर समझ में नहीं आता, प्रोसीजर समझ में आ गया तो याद नहीं होता, उसमें इतनी हम्म। वैल्यूज वैल्यूज इन द सेंस नंबर है, 3/4 1/3 वगैरह, ये सब नहीं याद होते ठीक से। ठीक है, तो इसको कर लेना। बाकी ये वाला सेट हम लोग छोड़ रहे हैं। कोड अवॉइड करना सेक्शन बी में, सेक्शन सॉरी पार्ट 2 में अटेम्प्ट करना बहुत, मतलब वो रिस्की होता है मार्क्स जाने का। ठीक है। Question 6. In the Indian Rebellion of 1857 was a major uprising against the rule of the British East India Company, which functioned as a sovereign power on behalf of the British Crown. With reference to this, answer the following questions. The British used many policies of expansion. Mention any 3 such policies. Mr. Dev. हाँ सर, पहला पॉइंट तो ये था कि हाँ, दे एक्सपांडेड देयर टेरिटरीज बाय वेजिंग आउटराइट वॉर्स अगेंस्ट द किंगडम. Second up by subsidiary alliance, some Indian states were brought under British control or actually annexing them, वो subsidiary alliance वाला. Third, doctrine of lapse. According to this doctrine, अगर कोई भी रूलर उसका क्या बोलते हैं जो हेयर है, अगर वो ब्लड लाइन मतलब कि मेल हेयर जो नहीं है और अडॉप्टेड है, तो उन लोग का रूल ऐसा छीन लेते. ठीक है, ये सब जो पॉइंट्स है इसको रिमेम्बर करना, मतलब याद करने के काफी टेक्निक्स है, लाइक फॉर एग्जांपल सब्सिडी अलायंस। ठीक है, सब्सिडी अलायंस का अलायंस में डबल एल आता है, इंट्रोड्यूस किसने किया था, लॉर्ड वेलेस्ली, डबल एल आता है, याद रखो। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डी, टी, लॉर्ड डलहौजी डी। ऐसे छोटे मोटे पॉइंट्स बनाओ और अच्छे से रीड करो, जब तक टेक्स्ट बुक अच्छे से रीड नहीं करोगे, मार्क्स तो दूर की बात है, पेपर देखते ही तुम लोग की हालत टाइट हो जाएगी। ठीक है, तो पॉइंट्स अच्छे डालो, वेटेज डालो, थोड़ा भारी भरकम ऐसा वर्ड्स डालो कि टीचर को समझ ही ना आ पाए। दूसरा, हाँ हाउ डिड द फेलियर ऑफ दिस रिवॉल्ट इम्पैक्ट द मुगल्स एंड द पेशवास? बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉन्सिक्वेंसेस वाले में था, हम्म। याद करो। The Mughals, that Bahadur Shah Zafar, the last Mughal ruler, he was exiled to Yangon, and Nana Sahib failed in his mission in sending emissaries, and due to this consequence, he fled to Nepal. हाँ सही है। थर्ड वाला, द इंडियन आर्मी वाज reorganized after 1858 to prevent the reoccurrence of the another uprising. Analyze the statement by stating any 4 changes made in the army after the revolt. फर्स्ट पॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ यूरोपियन ट्रूप्स इन इंडिया वर इंक्रीज. मतलब यूरोपियन का जो इंडियन ट्रूप्स के ऊपर जो रेशियो था यूरोपियंस के बढ़ा दिए थे. सेकेंड, हाँ, यूरोपियन ट्रूप्स की पोजीशन और वैसी वैसी जगहों पे उन लोग को क्या बोलते पोजीशन किया गया था. थर्ड, to resist the Indian soldiers from rising against British rule, the sophisticated weapons and ammunition were never placed under under the charge of Indians. Fourth, discrimination on the basis of caste, region and religion were practiced in recruitment to the army. मतलब किसको कौन से सेक्शन में रखना है वो. एग्जांपल, एग्जाम्पल नहीं पता. एग्जाम्पल ऐसे लिख सकते हो, कास्ट के बेसिस पे, जैसे जाट रेजिमेंट और हो गया, ब्राह्मण रेजिमेंट हो गया, कास्ट के बेसिस पे। रीजन के बेसिस पे भी, लाइक जैसे गोरखा रेजिमेंट हो गया आसाम का, फिर बिहार राइफल्स हो गया, वैसे रीजन के बेसिस पे भी। ठीक है, ऐसे एग्जांपल्स डाल सकते हो, टीचर को लगना चाहिए तुम बुद्धिमान हो, वैसे हो नहीं, पर टीचर को लगना चाहिए। ठीक है, हाँ, वो मेरे हैंडराइटिंग से समझ में नहीं आया. क्या समझ नहीं है? वो मेरे हैंडराइटिंग से टीचर को समझ में नहीं आया. कौन सी टीचर? अच्छा, हर्षला मिस। नहीं, साधना मिस है. अरे अरे, अरे सर, मार्क्स ठीक। देती है एग्जाम में. अरे वो स्कूल के एग्जाम तक ठीक है, मार्क्स मिल रहा है खुश हो, जैसे ही बोर्ड्स में वही लिखोगे बजेगी बैंड।
ठीक है, मैं यहाँ मैं पर मैं खुश हूँ, मुझे हर्षला मिस है। नहीं, तुम लकी हो, तुम मार्शल में से तुम सबसे लकी हो, बहुत अच्छे कर्म किए थे पिछले जन्म में। ठीक है। परवरिश करेगी अच्छे से तुम्हारी। नहीं, गर्वित को देखो, अगर स्कूल में टीचर तुम्हें मार्क्स काट रही है, जगह जगह मार्क्स काट रही है, कृष्णा मिस मेरे भी मार्क्स काटते थे, मुझे वो मिस्टेक याद रह जाता था, माइंड में से छप जाता था। अरे रो मत, अच्छा हंस रहे हो, हंसो मत। एग्जाम में वो पॉइंट्स याद रहते थे। तुम लोग ने ऐसे कोई बुक बना, मुझे तो लगता नहीं बनाई होगी, ऐसे कोई बुक बनाई जिसमें स्टार्टिंग से लेके अभी तक जितने मिस्टेक्स टेस्ट पेपर्स में एग्जाम्स में किए, नोट डाउन किए क्या अभी तक? मैंने टेक्स्ट बुक में सब हाई मार्क किया, मैंने जो जो मैंने रॉन्ग किया था प्रीवियस पेपर्स में। नहीं सर, मैं कुछ भी इतना मतलब क्या उपलब्धि प्राप्त हो गई, इतनी खुशी की बात है कितना पार्टी। कॉन्फिडेंस से बोलता है पर देव। नहीं, देव करते तो। पार्टी अभी पेपर्स मिलेंगे स्कूल से प्रीलिम वन के, जैसे भी मार्क्स हो लिख लो क्या क्या मिस्टेक की है, मुझे पता है बुक भर जाएगी तुम लोग की प्रीलिम वन में मिस्टेक्स लिखते लिखते। लिख लो अच्छे से जो भी मिस्टेक्स की है, ठीक है। और उसको फिर एंड हाँ। टाइम पे या एग्जाम के पहले रिफर, क्या हो गए इतनी इमोजीज निकालना है, एंड टाइम पे सब रेफर कर लेना, ठीक है। ये सब चीजें थोड़ी छोटी छोटी चीजें मेंटेन करके रखो। हाँ, हम्म, देव इतना मतलब गर्व से बता रहा है। ये देवघर वाला देवघर से इमोजीज दिखा रहा है। बहुत हंसी आ रही है इसकी, आने दो रिजल्ट पहले, देखता हूँ कितना हंसता है। नहीं नहीं यार, ये तो अच्छा है। चल गर्वित चालू हो जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन तेरा है। हाँ भाई। President of Congress is Umesh Chandra Banerjee. Two of its objective was to create a strong public opinion and to maintain friendly relations between nationalist leaders of different parts of the country. ठीक है, सही है। अभी मैं बोलता हूँ कि हाँ, द प्रेस प्लेड इम्पोर्टेंट रोल। हाँ, it was through the press that the message of patriotism and modern liberal ideals of liberty, freedom, etc. were spread among the people. These were spread to the newspapers like Amrit Bazar Patrika, Bengali Tribune, etc. Second point, the press carried on criticism of unjust policies of the British government. Third point, press made possible the exchange of views among different kinds of sections of society in India. ठीक है, थर्ड वाला गर्वित। हाँ। Well, Law Litton's repressive policies were as follows. पहला कि the Vernacular Press Act 1878. According to this act, it was a criminal offense for an Indian to carry an arm without uh, an license. But this act was not applied on Europeans. फिर दूसरा था Indian Arms Act 1878. Sorry, shit, ये Indian Arms Act था, Vernacular Press Act. According to this act, the press was forbade to publish any material that would incite the feelings of dissatisfaction against the British government. फिर एक तो ये था। फिर the age limit to appear in Indian civil service examination was reduced from 21 years to 19 years, which was conducted in England, and this made it therefore difficult. फिर लास्ट वो टेक कॉटन टेक्सटाइल वाला था कि इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन ब्रिटिश टेक्सटाइल वर रिमूव टू डिस्ट्रॉय इंडियन इंडस्ट्रीज। हो गया। ठीक है, सही था। अभी एक पॉइंट मैं बताता हूँ। जब भी तुम लोग कोई भी आंसर लिखते हो, ठीक है, कोई भी आंसर स्टार्ट करते हो, जैसे कि अभी ये वाला सेकंड वाला, द प्रेस प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल, मेंशन थ्री पॉइंट्स टू एनालाइज द रोल। तो जब भी तुम ऐसा आंसर लिखो तो पहले ऐसे स्टार्ट करो, द फॉलोइंग आर द थ्री पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग आर थ्री पॉइंट्स दैट हाउ प्रेस प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इंटरनेशनलिज्म, ऐसा। उसके बाद पॉइंट्स चालू करो, एंड उसके बाद पॉइंट्स के हेडर्स डालो। ये अगर नहीं लिखोगे ना, मतलब अगर एग्जामिनर अच्छा रहा तो मार्क्स मिल जाएंगे, बट अगर लॉट अगर एग्जामिनर अच्छा नहीं रहा तो कांट टेल, मार्क्स कट सकते हैं। तो ये लिखो हम्म। कि मतलब फॉलोइंग आर द पॉइंट्स दिस दिस, और हेडर्स डालो। हेडर्स पे अगर डालते हो कि नहीं भाई, हेडर्स डालो। हेडर्स हाफ मार्क कैरी करते हैं। अगर 4 मार्क का क्वेश्चन है, तुमने सब सही लिखा है, बस हेडर्स नहीं डाले, 5 मार्क गए, ठीक है। तो हेडर्स का थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है सर। बाकी थर्ड वाला हो गया ना, क्वेश्चन 8। हाँ। हाँ सर, क्वेश्चन 8 मैंने नहीं किया है। कर लेते हैं अभी।
मैंने क्वेश्चन 9 किया है। The march which took place in India was led by Mohandas Gandhi to protest British rule in India. During the march, thousands of Indians followed Gandhi from his religious retreat near Ahmedabad to the Arabian Sea coast. A distance of some 240 miles, march resulted in the arrest of nearly 60,000 people, including Gandhi himself. इसका आंसर गर्वित मैं बोलता हूँ. This was the famous Dandi March which was carried by Gandhi ji. The civil disobedience movement was the march it led to, and the movement was launched in the year 1930. सही सही सेकंड नेक्स्ट वाला और तू पूरा क्वेश्चन तू ही बोल दे गर्वित, मेरे को ये नहीं आता। ठीक है. जो गांधी गांधी में छोड़ दिया पूरा चैप्टर। The three impacts of this statement were that to create patriotic feelings among the people. फिर second, the Congress took an important role in the legislative election, और कि the Congress became a part of the movement and the new methods of propaganda like यार वो भूल गया मैं, पीस से था वो मूवमेंट. Prabhat Ferris were used. एक मिनट हाँ थोड़ा माइंड से कर रहा हाँ प्रभात फेरी की बात क्या वो आंसर हो गया सर. हो गया हाँ, कंप्लीट 4 पॉइंट बोले मैंने. हाँ. 4 पॉइंट बोले लास्ट वाला भी तुम्हें बोला The four clauses of Gandhi Irwin Pact was कि पहला to withdraw and take out all the ordinances and to end the prosecutions. हाँ. फिर second, to release all the political prisoners except those who were responsible for the violence. फिर permit the free collection of salt by persons near the sea coast. और लास्ट वाला था कि permit picketing of liquor and foreign clothes shops. एक मिनट हाँ तुमने शायद से थोड़ी मिस्टेक कर दी आंसर में तुमने क्या बोला परमिट Picketing of liquor and foreign पिकेटिंग ऑफ लिकर था कि पिकेटिंग ऑफ शॉप्स था नहीं, दोनों है ना, picketing of liquor and foreign clothes shops. ठीक है चलेगा ठीक है हाँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा मैं ही बोलता हूँ। चलेगा ये कार्टून देख लिया मतलब कार्टून इन सेंस ये इसमें डिपिक्ट किया है कि ये लोग ये जो थे इन्होंने उसको सारा सारा क्राइसिस। हाँ, डिस्क्राइब द इंसिडेंट डिपिक्टेड इन द कार्टून। Archduke Francis Ferdinand, the heir to the throne of Austria, was assassinated at Sarajevo by a Serbian unit known as the Black Hand, or a Union of Death. हाँ, Austria gave 11 demands to Serbia, and Serbia accepted most of the demands, except those हाँ, except those which harmed their sovereignty. Austria declared war on Serbia a month later, और उसके आगे वो पूरा वॉर हो गया। ठीक है mention only 3 points to learn how Europe was rearranged as a consequence of the war. This incident. हाँ, पहला तो ऑस्ट्रिया एंड हंगेरी became separate independent states. फिर Germany was fully destroyed as it lost most of her क्या था हाँ most of her colonies. और third, the rule of Ottomans came to an end. सही है The Germans described the Treaty of Versailles as harsh and humiliating. Give any 4 reasons to justify this statement. हाँ, Treaty of Versailles demanded $33 billion from Germany. First point, the area of Rhine Valley was to be demilitarized, and German territory west of Rhine was to be occupied by Allied troops for 15 years. Third,
Germany lost Alsace and Lorraine to France. Fourth, the coal mines of Saar were to be occupied by France for next 14 years. Exactly. क्वेश्चन 10 लास्ट सेट है क्या ये? हाँ, लास्ट सेट. हाँ लास्ट सेट है. चलो बहुत छोटा सेट. The United Nations Organization aims to maintain international peace. With reference to its organs and agencies, answer the following questions. What is the composition of the ICJ? The International Court of Justice consists of 15 judges, which are elected for a period of 9 years. The judges are elected by General Assembly and the Security Council. फिर each judge is different from each judge is different from different country. एक तो वो था और Each लिखा judges था. are from different countries. हाँ. And they elect the president and vice president for a period of 3 years. हाँ अभी ये मैं बोलता हूँ. Three functions of General Assembly. Sir? Continue. बोल बोल बोल. हाँ. First, to make recommendations for the peaceful settlement of disputes. Second, to consider and make recommendations on the principle of cooperation in the maintenance of international peace and security. Third, to initiate studies and make recommendations to promote international political, social, and economic cooperation. ठीक है. Last वाला. Gujarat's famed Garba dance received the Intangible Heritage Tag. Which agency of the United Nations is authorized to give this tag? Mention any three other contributions of that agency in the preservation of culture. UNESCO, Agency of United Nations, is authorized to give this tag. Three other contributions of the agency in preservation of culture are इसकी पहला provide technical advice and assistance. फिर to provide funds to the preserve their monuments and work of art. फिर कि to be protect rare manuscripts and encourage artistic creations in the field of literature and arts. सही है. तो अपना पेपर हो जाता है. अब देखो नोटिस करो फर्स्ट डे से हम लोग जल्दी जल्दी पेपर सॉल्व कर रहे हैं. मेरा पेपर अब जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहा है. ठीक है तो कम टाइम लग रहा है. इससे पहले चल रहा है कि हमारा पेपर सॉल्विंग में एफिशिएंसी बढ़ रहा है. क्वेश्चंस आ रहे हैं हम लोग को. हमने थोड़ा बहुत पढ़ाई किया है. मुझे नहीं पता कि मैंने किया है कि नहीं बट मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि मैंने पढ़ाई की है थोड़ी बहुत. अब आ रहा है. ठीक है. अभी तो टोटल कितने पेपर्स हो चुके हैं हमारे? मेरे अभी सर टोटल 18 हो गए पेपर. अरे नहीं हमने कितने डिस्कस करवाने हैं? चार चार हो गए ना, चार या चार पांच हो हो गए. अभी चार ही हुए. चार. कल नहीं हुआ था. जब स्टार्ट किया था ट्यूसडे को राइट? हम्म. हाँ. ट्यूसडे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे फ्राइडे और आज फ्राइडे सैटरडे. चार. ठीक है. चल एक और पेपर करते हैं. ठीक है. कल का पेपर मैं ग्रुप पे सेंड करता हूँ. मतलब लोगों को सेंड करता हूँ कल कौन सा करना है. ठीक है. एंड हो सकता है कि मंडे को मैं लेक्चर ना लूं बट मैं अपडेट कर दूंगा मैं ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ. मैं मंडे को अपडेट कर दूंगा. सर आप ठीक मुझे है. सिविक्स के नोट्स भेज सकते हो क्या, जज वो सब के? सिविक्स का नोट सब में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे है. मुझे मैं मैसेज कर देना मैं ढूंढ के भेज दूंगा. ठीक है सर, ठीक है. थैंक यू. हाँ और बाकी कुछ डाउट्स वगैरह किसी पर्टिकुलर चैप्टर में? अरे मेरे को एक सेकंड में बता. कौन से क्वेश्चन में था सर? आप एक बार क्वेश्चन पेपर ऐसा दिखा सकते हो क्या? क्वेश्चन पेपर में ही था कोई थोड़ा. एक मिनट. हाँ मैंने क्वेश्चन बंद कर दिया. एक मिनट रुको. इसमें
हिस्ट्री में सर क्वेश्चन क्वेश्चन 6 है शायद। क्वेश्चन कौन सा? 6 6। 1 मिनट रुको। हाँ, हाँ सर। क्वेश्चन 6 में सेट नंबर 6 की क्वेश्चन 6। सेट नंबर 6। 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर हाँ 6, सेट नंबर 6। हाँ। हाँ सर इसके अंदर हम इसके अंदर जो ये है थर्ड वाला जो है, अभी हाँ अभी सेकंड वाले के अंदर रिवोल्ट इम्पैक्ट द मुगल्स इन द पेशवास के अंदर सिर्फ 2 ही पॉइंट मिलते हैं, 3 पॉइंट कैसे लिखे? एक जैसे मिनट कि हाँ। पहला पॉइंट उसको उधर यांगोन भेज दिया था, और दूसरा कि वो नेपाल चला गया, तीसरा पॉइंट कहाँ से लाया था? टेक्स्ट बुक में कितने दिए हैं? टेक्स्ट बुक में तो पैरा में दिया है, और वो टे, दो अलग अलग पैरा दिए, हाँ मतलब टेक्स्ट दो ही बुक में भी पॉइंट हुए। इतना ही दिया है कि एक तो वो उधर चला जाता है यांगोन और वो नेपाल चला जाता है, बस इतना ही। पर देख एक उसको मिनट पॉइंट क्वेश्चन। वाइज लिखेगा तो मेरे भाई 3 हो जाएगा शायद। क्योंकि एक हाँ मैं मिनट एक बार रुको। रीड करता हूँ, मैं एक बार रीड करता हूँ। With the death of Bahadur Shah II, who was deported to Yangon, the Mughal dynasty came to end. First point. Second point, Nana Sahib had taken an active part in uprising and had fled to Nepal as a failure of the uprising. So the office of Peshwa also came to an end. हम्म। अरे ऐसा पॉइंट में लिख दे हो जाएगा। नहीं, 2 ही पॉइंट होता है फिर भी। ये देखो। हाँ। अच्छा, उन लोगों ने वो बहादुर शाह वाले को 2 पॉइंट में डाल दिया है। हम्म। ठीक है। ठीक है, हाँ। इसमें आंसर की था, इसीलिए इजी था। ठीक है। ठीक है। बाकी कुछ ऐसा पर्टिकुलर डाउट किसी चैप्टर में, किसी कंसेप्ट में, कोई civics में कुछ नहीं समझ में आ रहा हो? कुछ ऐसा समझ में दिख रहा हो क्या शायद से? ये क्या कर दिया सर? पीछे टीवी पे देखा। हाँ नहीं, पीछे वो होगा। Anyways, बाकी कुछ डाउट ऐसा पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक चैप्टर में, कुछ और नहीं किसी और सब्जेक्ट में, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी? सर, ज्योग्राफी मुझे एक डाउट था क्या? कि क्लाइमेट चैप्टर जो है ना, मतलब मैंने हम्म, वो बहुत ट्राई किया और मुझे याद नहीं हो रहा। मैंने बाकी के 5 चैप्टर कर लिए अच्छे से, पर क्लाइमेट मेरे को अटेम्प्ट करना है। क्लाइमेट का वेटेज इजी है, मतलब क्लाइमेट अटेम्प्ट करने में। तो आप कोई टिप्स दे सकते हो, मतलब कैसे करूं मैं क्लाइमेट पढ़ पाऊँ मतलब? क्लाइमेट तो सबसे पहले चैप्टर रीड कर लो पूरा अच्छे से, समझ लो। वो जो रीजंस दिए हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, अराउंड 12 या 13 रीजंस है। ठीक है, वो हम्म। अच्छे से कर लो, पूरा चैप्टर अच्छे से रीड कर लो। तो देखो, क्लाइमेट का चैप्टर जब भी आएगा तो क्या पूछेंगे? सबसे पहले तुम्हें 3 मार्क्स का रीजंस पूछेंगे। ठीक है, 3 मार्क्स का तुम्हें न्यूमेरिकल्स पूछेंगे, टोटल हो गए 6 मार्क। बचे 4 मार्क। 4 मार्क पर तुम्हें क्या पूछ सकते हैं, मतलब कुछ पॉइंट एक्सप्लेन करने को दे देंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रॉपिकल या टेम्परेट साइक्लोन पूछ सकते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन द विंड लॉन्च इन द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट अच्छे से रीड करो। बाकी प्रैक्टिस के लिए तुम क्या करो, एटलीस्ट 10 से 15 के पेपर उठाओ, उसमें से क्लाइमेट के क्वेश्चन अटेंड करते जाओ। तो अगर तुम 10 टेस्ट भी उठाते हो, 10-10 मार्क के सेट, 100 मार्क्स हो गए, प्लस एमसीक्यू एक दो दो मार्क कर लो तो 10 to 15 एमसीक्यूज भी हो गया। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। बाकी कुछ डाउट? नहीं सर। अरे मैं तो भूल ही गया था, देव को गाना गाना था ना एंड में। सर नहीं, अभी गाना सोचा ही नहीं, अभी नहीं आता, गाना नहीं आता। अरे कोई भी गा लो, कोई भी। मुझे पता तुम लोग को गाने बहुत आते होंगे। नहीं, मेरे को गाना ही नहीं आता। चलो अच्छा ठीक है। कुछ और कोई सब्जेक्ट जिसमें डिफिकल्टी आ रही है, कुछ मैनेज नहीं हो पा रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, पढ़ाई से भरोसा उठ गया, ऐसा कुछ? सब सब्जेक्ट में सर पर ऐसे भरोसा उठ गया, सब सब्जेक्ट। अभी उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, थोड़ा देर हो चुका है अब। बोर्ड्स देने में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। ठीक सर है, बोर्ड कैंसिल करा दो सर, आईसीएससी को बैन कर दो। सीबीएसई में चले जाओगे, सीबीएसई में भी बोर्ड्स होगा, एसएससी में चले जाओगे। तो फिर सर एक काम करो ना, जोसेफ इमैनुअल को किडनैप करवा दो। जोसेफ इमैनुअल अहमदाबाद में रहता है। कहाँ पे रहता है?
अहमदाबाद। सेवेंथ डे हाँ एडवेंटिस्ट स्कूल है ना, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट, वो स्कूल का प्रिंसिपल है जोसेफ इमानुएल। हाँ, उसको किडनैप करवा दो। हाँ यही रह गए मेरे पास, मैं गुंडागर्दी करूँ। ICSC बन। बाकी कुछ, ये किडनैपिंग गुंडागर्दी के अलावा बाकी कुछ डाउट है? नहीं नहीं सर, हो गया। कुछ मतलब ऐसा दिक्कत आ रहा है कि कुछ नहीं समझ आ रहा, टाइम के समय अच्छा पेपर्स कितने हुए अभी तक? मेरे 18 नहीं, मेरे 19-20 हो गए पेपर। 24। 24। हाँ हाँ पर फिर सब्जी भी। कितने पर सब्जी कितने पेपर्स हो रहे हैं? 3। बस 3? ठीक है। अच्छा तुम्हें तो आर्ट सब्जेक्ट है, तुम इकोनॉमिक्स वाले हो। साइंस वाले? मेरा केमिस्ट्री का 3 पेपर हो गया है, बायो का 5 पेपर हो गया है, फिजिक्स का नहीं हुआ। फिजिक्स का 2 हुआ है, हाँ फिजिक्स का 2 हुआ है। फिर मैथ्स का 1 हुआ है, फिर ज्योग्राफी के 4 हो गए हैं। सर काउंट करते जाओ, मेरे को भी काउंट याद नहीं। फिर हिस्ट्री के तो अभी 4 और पहले 3-4 हो गए, तो 7-8 तो उसके हो गए। फिर इंग्लिश के तो पर वीक दो दो पेपर लिख रहा हूँ, तो मेरे को याद नहीं अभी। लैंग्वेज का 10-12 पेपर हो गया ऑलरेडी। और नहीं, लिटरेचर का, हाँ लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। दो भी 10 पेपर लैंग्वेज का? हाँ। ऐसे वगैरह साथ में कि सिर्फ ओनली क्वेश्चन नंबर 5 ग्रामर? नहीं नहीं नहीं, ऐसे सब साथ में, टीचर उधर ही करवाती है वो। नहीं, बीच इसका में गोल है तुम। इंग्लिश लैंग्वेज में 100 लाएगा ये। अच्छी बात है, हाँ ला इंग्लिश सकते लैंग्वेज। हो। लिटरेचर का 5 ही हुआ है। लैंग्वेज का टीचर ज्यादा लेती लिटरेचर का बातचीत हुआ। मैथ्स और फिजिक्स पे पेपर्स की क्वांटिटी बढ़ाओ। मैथ्स में तो है। हाँ, एक ही लिखा है। दोनों ही नहीं हुआ है सर, अभी तक सब्जेक्ट खत्म ही नहीं हुआ है। फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बाकी है, और मैथ्स में सॉलिड्स और कल रेशियो प्रोपोर्शन बाकी है। कल 2 o'clock को या तो 2:30 को दोपहर को रुचित सर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का लेक्चर होगा। हाँ आ सकते हो। तो कल, और कल शायद से हो सकता है मैं लेक्चर सुबह ही रखूं। अरे सर सुबह को मत रखो। क्यों? लेट सो के घर पे उठो। सब। नहीं नहीं नहीं, मेरे को जल्दी उठा दे घर वाले, मेरे को काम होता है घर पे। सुबह को बहुत काम, दोपहर को अगर आप ले सकते हो तो दोपहर को, या फिर शाम को, मैं दोनों टाइम फ्री हूँ। अरे झाड़ू कटका करता है, इसको टाइम चाहिए। तो आप मेरे को सुबह, बताओ, लेकिन आप सुबह को अगर लेते हो तो भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है ज्यादा। मतलब हाँ नहीं, एडजस्ट कर लूंगा। नहीं शाम को मुझे थोड़ा बिजी बिजी हो, क्योंकि कल भक्ति वेदांत स्कूल में मैथ्स का प्रीलिम है, तो उन बच्चों को भी थोड़ा ध्यान देना है। सिर्फ कपोल ही नहीं है मेरे में, तो उनका भी थोड़ा देखना है। ठीक है, तो सुबह में रखूंगा इसका हिस्ट्री का लेक्चर। हाँ सर, सुबह को ही रख दो, चलेगा। ठीक है, ओके। ठीक है, मैथ्स और फिजिक्स का तुम पेपर छोड़ाओ, बाकी घर में सही ट्रैक पे चल रहा हो। घर में तुम्हारे सब्जेक्ट्स कम है, से तुम्हारे मार्क्स आने के चांसेस हम्म। ज्यादा है। हम्म। ठीक है, ओके। मीटिंग लीव कर सकते हो अगर हो गया हो तो। ओके। सर वो बाय। इको इको का एक लेक्चर रखने वाले थे, वो मंडे को ही है ना? एक का लेक्चर रिशेड्यूल हो गया, मैं अपडेट करूंगा। ठीक तुम है। लोग को इकोनॉमिक्स में कौन टीचर है? समीर सर? नहीं नहीं, हमको समीर सर इस साल 10th में कुछ भी नहीं पढ़ा रहे। नीतू मिस? नीतू मिस। बोर्ड मॉनिटर नेक्स्ट नीतू मिस का ही है। और बट ठीक। नीतू मिस क्या है वो, उनके क्लासेस में ना एजुकेट में पढ़ाते हैं वो, तो उनको सब पहले बता देते क्या आता है एग्जाम में। नीतू मिस एजुकेट में पढ़ाती है? हाँ, उनने इस साल आई थिंक चालू किया पढ़ाना, उसमें साधना मिस, दुबे सर और वो तीनों पढ़ाते हैं। नहीं, एडुकेट पहले ना, एडुकेट में पहले राकेश मिश्रा से तुम लोग को याद है? हाँ हाँ हाँ, केमिस्ट्री वो पढ़ाते हैं ना, हाँ। राकेश मिश्रा सर, साधना मिस, दुबे सर, रुचित श्रॉफ सर, तुम लोग को पता होगा रुचित सर। रुचित सर, सीमा मिस, और वो मेहुल सर, साधना मिस के हस्बैंड। सब लोग उधर ही थे। पूरा कपोल की सारी फैकल्टीज उधर ही थी। सीमा मिस तो कुछ नहीं करवाते थे, बोल रही थी ट्यूशन। नहीं, सीमा मिस वहां को भी पढ़ाते थे, फिर वहां से निकल गई। फिर उनका खुद का चलता है, एकेडमिक अचीवर या एकेडमिक ऐसा करके सनराइज कुछ है। सनराइज, ऐसा कुछ तो है। नहीं, एकेडमिक अभी नाम बदल दिया, अलग बात है, बट उनका भी है। अरे ठीक सर, है। आप कौन से कॉलेज में हो तो बताओ। क्या हुआ? आप कौन से कॉलेज में हो? मैं पेस पेस पता है? हाँ मालूम है, सुना हाँ है। हाँ।
राइट पे पेस बोरीवली ब्रांच। क्या देख क्या साइंस कॉमर्स? पेस साइंस का है यार, JEE। हाँ वाह यार, डॉक्टर देव बन के तू मेरा इलेक्शन। देव तू साइंस, मेरे को साइंस का नहीं पता, मुझे पता पेस मेडिकल कॉलेज है, क्या है यार। नहीं मेरे मेडिकल को नहीं नहीं, पता, मैं साइंस साइंस लिया है, मेडिकल साइंस पता आता है। नहीं है। मैंने साइंस लिया है, साइंस आता नहीं है। तो नेक्स्ट ईयर क्या लोगे, कॉमर्स की साइंस? आर्ट्स। कॉमर्स का साइंस नहीं जमता। ये तो आर्ट्स भी चल रहा है, इसकी तो बात नहीं ही अलग है। नहीं नहीं, मैं तो देव का बोल रहा हूँ, ना कॉमर्स ना साइंस, आर्ट्स, मैं तो कॉमर्स ले रहा हूँ। हाँ नहीं, तुम तो इकोनॉमिक्स के, तुम्हें वही नहीं है, और ऑप्शन नहीं है ना। हम्म। साइंस में तो तुम्हारे पास चांस रहता है कि तुम कॉमर्स ले सकते थे, बट अब तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, कॉमर्स, हाँ। कॉमर्स ही। देव के पास अभी भी दो ऑप्शन है, साइंस और कॉमर्स। सर सिर्फ कॉमर्स। उसके लिए अच्छे मार्क्स चाहिए होंगे। मुंबई में अगर किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, NM मिट्टी का NL मार्क्स चाहिए होंगे। हाँ वो तो आ जाएगा, एनएम जाना है। NM जाने के लिए पता है कितने मार्क्स चाहिए, कितने परसेंटेज चाहिए? सर गुजरात के ऊपर। 97.6 या 97.4 के आसपास उसके ऊपर चाहिए रहता है। सर गुजराती कोटा से 91 मिल जाता है। गुजराती कोटा से चांस कम है। हो जाएगा सर। तुम लोग के सीनियर्स जो मतलब मेरे साथ थे, उसमें से काफी बच्चों ने गुजराती कोटा में अप्लाई किया था। एक बच्चे को एडमिशन मिला, बाकी सब NL डालमिया में चले गए, NL डालमिया NM की जगह। ट्राई करो, ठीक है। चलो, ठीक। अगर हो गया तो कर सकते हो। चलो बाय सर। बाय सर।